The speed of a swimmer in still water is 20 meter per second. The speed of river water is 10 meter per second and is flowing due east. If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his strokes with respect to north is given by 30 degree west, 0 degree, 60 degree west और 45 degree west. Step 1. Understand the problem. एक स्विमर है, उसकी स्पीड इन स्टिल वाटर दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड. ही वॉन्ट्स टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ. तो वो साउथ बैंक पे खड़ा है, तो उसको एंगल विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, किस एंगल विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ में मतलब स्ट्रोक्स किस एंगल पे मारे वो, 30 डिग्री वेस्ट, 0 डिग्री, 60 डिग्री वेस्ट या 45 डिग्री वेस्ट. हमें रिवर वाटर की स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन दे रखी है ईस्ट में फ्लो कर रही है वो. तो स्टेप 2. सॉल्व द प्रॉब्लम. तो प्री रिक्विजिट है इस क्वेश्चन की नॉलेज ऑफ रिलेटिविटी. इन सिंपल वर्ड्स, नथिंग इन दिस यूनिवर्स या क्रिएशन इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव. दैट मीन्स दैट इज विद रिस्पेक्ट टू, ये वर्ड यूज होता है बार बार. फॉर एग्जाम्पल जैसे गुड और बैड, मतलब दोनों एब्सोल्युटली एक नहीं अकेला एग्जिस्ट कर सकता. अगर गुड है तो बैड भी होना चाहिए, तभी हम गुड और बैड कह सकते हैं. ऐसी ब्लैक और वाइट, गर्ल और बॉय, रिच और पुअर, ऐसे एटसेट्रा. सिमिलरली इज द केस विद मोशन और रेस्ट. हमने देखा होना चाहिए कि कोई बंदा रेस्ट पे है, तभी हम कह सकते हैं कि वो मोशन पे है. ऐसे ये दोनों रिलेटिव हैं आपस में. तो और एक और बात, जैसे ये VAB, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B. वेलोसिटी ऑफ A, अब ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, यहाँ पे भी कुछ होगा आगे. वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अब ऐसी ग्राउंड भी रेस्ट पे नहीं है, वो भी यूनिवर्स के रिलेटिव में मोशन में है, पर हम मान लेते हैं कि वो रेस्ट में है. हम ग्राउंड के टर्म्स में, जो भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा ना, हम मान रहे हैं कि उसको एब्सोल्यूट लेंगे हम, पर एक्चुअल में है नहीं ऐसा वो एब्सोल्यूट, वो रिलेटिव ही है अभी भी. चलो, तो VAB क्या हो गया? VA वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, और एक है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और VB क्या है? वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. नाउ लेट्स कम बैक टू द गिवन क्वेश्चन. जैसे ये रिवर ऐसे बना रखी है, यहाँ पे बंदा खड़ा है स्विमर साउथ बैंक पे. डायरेक्शन ऐसी होती है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. वेस्ट बंगाल किधर होता है? इस तरफ, ईस्ट में होता है, पर वो ईस्ट में नहीं है, बस नाम उसका वेस्ट बंगाल है, बाकी वो है ईस्ट इधर भी. चलो, तो जैसे ये यहाँ पे स्विमर है, उसको शॉर्टेस्ट पाथ है ना, शॉर्टेस्ट पाथ ही दे रखा है क्वेश्चन में, देखो एक बार. हाँ, ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ. तो इन दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? जो एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो अब जैसे वो इस डायरेक्शन में ऐसे अपने स्ट्रोक्स मारेगा, इस डायरेक्शन में तैरना शुरू करेगा, तो तब वो, और रिवर की फोर्स इस तरफ है, तो तब जाके वो कुछ ऐसा निकलेगा, है ना. तो हमें ये बताने की एंगल कितना होना चाहिए उसका, देखते हैं अब हम. अब जैसे ये स्विमर है और ये ऑब्जर्वर है, अब शॉर्टेस्ट पाथ ऐसा होता है दोनों के बीच में परपेंडिकुलर, और यहाँ पे शॉर्टेस्ट टाइम, मतलब बस सीधा सीधा जैसे मार रहा है मारता रहे, और अपने अब रिवर उसको ले जाएगी, परपेंडिकुलर निकले और रिवर फोर्स उसको ऐसे ले जाएगी शॉर्टेस्ट टाइम में. तो अब एक बात है, वट एवर अपीयर्स टू द ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड विल बी टेकन एज एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये ऑब्जर्वर है, ये जो भी इसको दिखेगा ना, वही मानी जाएगी एब्सोल्यूट वैल्यू, बाकी सब रिलेटिव. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं. जैसे ये स्विमर है, इसने यहाँ पे स्ट्रोक्स मारे, तब जाके वो ऐसा निकलेगा, तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि ये सीधा सीधा ही चल रहा है, तभी शॉर्टेस्ट पाथ होगा. तो ये मानी जाएगी इसकी वेलोसिटी ऑफ स्विमर एब्सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. और जैसे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये दे रखी है हमें, इस लाइन का मतलब ये है. वापस चलते हैं. स्विमर की स्पीड इन स्टिल वाटर, मतलब हमने वाटर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है ना, स्पीड इन स्टिल वाटर, वो होगी 20 मीटर पर सेकेंड. तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड. तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो ये हो गई 20 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ईस्ट में, तो ऐसे होगा. वेक्टर्स बना दिए हमने, मतलब ये ऐसे ऐसे, तो नेट इस पर कितनी लगेगी, और वो दिखेगा किसको? ऑब्जर्वर को, किस तरफ जाता हुआ, ऐसा. सिंपल. अब बस ये सिंपल हो गया फिर हमारे लिए. जैसे ये परपेंडिकुलरली है, हमें क्या बताना है? थीटा बताना है ना. तो साइन थीटा, क्योंकि हमें ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं, अपोजिट और हाइपोटेन्यूज. तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा, सो का कोड वर्ड होता है ना, जैसे ये. तो ये तो बेसिक है. चलो, साइन थीटा अपोजिट
अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या 10 और हाइपोटेन्यूज 20, 10 अपॉन 20 साइन थीटा 1/2, तो थीटा 30 डिग्री। और उसको नॉर्थ के किस डायरेक्शन में फ्लो करना है ताकि वो इस तरफ जाए, वेस्ट है ना ये, वेस्ट तरफ, तो वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ही शुड स्ट्रोक इन द वेस्ट डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये सब हमने समझा। एक और भी मेथड है, इसको अगर हम वेक्टर्स की तरह ट्रीट करें, जैसे ये रहा वेलोसिटी ऑफ मैन, इसको हम, और एंगल बताना है हमें, है ना, ये एंगल है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं कंपोनेंट्स में। ये वाला हो गया कॉस कंपोनेंट वी एम कॉस थीटा, और जो बाकी बच गया वो वी एम साइन थीटा, और रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। हम क्या चाहते हैं कि वो इस डायरेक्शन में चले सीधा सीधा, तो ये वाली दोनों वेलोसिटी आपस में इक्वल होनी चाहिए और कैंसिल करते हैं, तो वी एम साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी आर, तभी वो बस एक ही वेलोसिटी रहेगी तो वो इससे चलता जाएगा आराम से। तो जब ये वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखी है 20 और साइन थीटा वही निकालना है हमें, और रिवर की दे रखी है 10, तो साइन थीटा हो गया 1/2, थीटा आ गया 30 डिग्री, अब भी यही आ गया। तो दिस इज अनदर मेथड, वेक्टर्स को कंपोनेंट्स वगैरह करके आंसर तक पहुँच गए हम। स्टेप 3 मार्क द आंसर। करेक्ट आंसर फिर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1, 30 डिग्री वेस्ट। Now step 4 verify. So this was understanding based. A relative velocity in 2 dimension. Velocity object A relative to that of B is VAB, that is VA minus VB. Vectors हैं। एक बात मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, थोड़ी एक्स्ट्रा ऐड करूँगा। जैसे ये ना एक वही ट्राइंगल बन रहा है एडिशन वाला, जैसे A वेक्टर, ये B वेक्टर, और फिर ये वाला हो गया इन दोनों का सम। अब VSR क्या होता है? VS माइनस VR है ना, और ये VR, तो VS माइनस VR प्लस VR क्या बच गया? VS ही, वही आ गया रिजल्टेंट। ऐसे ही तो होता है, A वेक्टर B वेक्टर इस डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट जाएंगे यहाँ से हम, तो ये हो गया A प्लस B वेक्टर। तो ये वेक्टर्स का ट्राइंगल भी बन रहा है, जैसे भी समझ सकते हैं हम। चलो हम यहाँ पे थे, हाँ, ऐसी वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू दैट ऑफ A, VBA VB माइनस VA। तो इन फिजिक्स नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ वेक्टर्स इज मस्ट, ठीक है ना। चलो वेरीफाइड।